नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर। अब देखिए, पाम का स्ट्रक्चर, पाम का कलर, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर एंड थंब, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन द पाम, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो पाम है वो रेक्टेंगल शेप का पाम है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का मतलब होता है आयताकार। और आयताकार पाम जो है हमारी पामिस्ट्री में बहुत अच्छे माने गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी अथॉरिटी पोजीशन को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं और किसी के नीचे ज़्यादा काम करना इन्हें पसंद नहीं होता है। दो तीन कारण होते हैं उसके। एक तो इन लोगों का आईक्यू हाई होता है, दूसरी इनकी एजुकेशन अच्छी होती है, नंबर थर्ड जो है कि एजुकेशन का ये हालांकि अपने जीवन में कभी सही इस्तेमाल कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी अ, ऐसे लोग अथॉरिटी पोजीशन को जल्दी प्राप्त करते हैं। और साथ में यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो है प्लेसमेंट ऑफ थंब। प्लेसमेंट जो थंब का है वो नीचे की तरफ शिफ्टेड है, यानी कि, और साथ में यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है। इस तरीके की सिचुएशन के अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और साथ में चीज़ों को अपनी तरीके से समझने में सक्षम होता है। और ख़ास यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपके पूरे पाम का कलर जो है वो एक तरीके का है, यानी कि यहाँ स्पॉटेड नहीं है। क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा बहुत से लोगों के हाथों में रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कहीं पर वाइट कहीं पर। तो इस तरीके का जो गहरा पाम, यानी कि एक ही कलर का पाम, पूरे सिमेट्रिकल एक ही कलर होता है, ऐसे पाम बहुत अच्छे माने गए। ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके, हालांकि उसको देखने के लिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन तो आपको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसका जो लास्ट में कंक्लूज़न है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज आपके बारे में बताने वाला हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप प्लैनेट्स को कंट्रोल करने की स्थिति में होते हैं। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो शायद आज तक किसी ने आपको बताई नहीं होगी। नॉर्मली सभी लोग ये समझते हैं कि प्लैनेट्स को हमें कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है जहां हम प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो ऐसी स्थिति हालांकि बहुत अच्छी होती है, और इसमें आप ही अपने जीवन में पतन और अपनी सक्सेस और अनसक्सेस का कारण फुल्ली आप ही होते हैं। इसमें कोई प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ प्लेनेट को समझ लें अगर आप, तो ये स्थिति आपकी बन जाती है कि आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि प्लैनेट वीनस, वीनस जो प्लैनेट है वो आपकी लाइफ के अंदर ये रोल प्ले करता है। तो वीनस का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन आपका बहुत एक्सटेंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्लैनेट आपकी पूरी ज़िंदगी को रूल करता है, जिस पर आप कंट्रोल करें तो आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाता है बिना किसी संशय के, और वो है वीनस। और वीनस में जो पॉजिटिविटी तो आपको देगा ही, नेगेटिविटी कब आएगी? जब आपके जीवन के अंदर आपका चिंतन कामुक हो जाएगा। और कामुक भी क्या? देखिए, शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल करते हैं या अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर चिंतन आप कामुक रखते हैं या अपने मन के अंदर ऐसे विचार रखते हैं और ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की, कि अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो गए, यानी इस चिंतन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए, तो आपके सारे प्लेनेट हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे और आप जीवन में हर वो सफलता प्राप्त कर सकेंगे जिसकी आपने कामना की है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि जुपिटर आपका प्लेनेट बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि जुपिटर अष्टम भाव में है और आपका भाग्य स्थान का स्वामी है, लेकिन फिर भी ये विपरीत राजयोग बना रहा है। और जिस समय ये विपरीत राजयोग का समय आएगा, दैट इज योर गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, एंड द यू 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 आर हैविंग द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। और आपको उस समय का समय जो होगा वो सबसे बलवान होगा। वो कब होगा वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में जो
यहाँ पर अब खास जो बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम आपके हॉरोस्कोप की भी यहाँ पर बात कर लें साथ में, तो आप देखेंगे कि हॉरोस्कोप के अंदर भी आपके सभी 12 भाव अपनी बैलेंस स्थिति में है और साथ में आपका लग्न स्ट्रांग है, इसलिए जितने भी इसके अंदर योग बन रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूशन में आने के लिए स्थिति में है। अब देखिए प्रमुख भावों को अगर हम देखें तो चाहे वो दूसरा हो, चाहे लग्न हो, चाहे 11वां हो, चाहे आपका 9th हाउस हो, चाहे 4th हाउस हो, ये सारी अच्छी स्थिति में इनके प्लैनेट्स के, हालांकि मैं वो सब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बता नहीं रहा, लेकिन वो सब अच्छी स्थिति में है। केतु का फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट आपको जीवन में हमेशा विजडम देने का प्रयास करेगा, और विजडम इसलिए देगा क्योंकि केतु का काम ही यही है कि वो आपको हर समय ये कोशिश करेगा कि आप किसी अच्छी ऊंचाई पर पहुंचकर इस जीवन से जाएं। तो इसलिए निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप विजडम आपको कहीं से लेने की ज़रूरत है। दूसरा, केतु फर्स्ट हाउस में होना में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको किसी भी एक व्यक्ति को अपना गुरु बना करके, गुरु का मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, गुरु का मतलब ये सिंपली जो आपको गाइड कर सके, आपको अच्छा मार्ग दिशा दिखा सके, इस तरीके के किसी एक व्यक्ति को अगर आप जीवन भर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कॉम्बिनेशंस की, क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, एक्साइटमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर न्यूमरोलॉजी में भी आपके 2-5-8 का राजयोग और 9-5-1 का राजयोग बनता है, जो बहुत रेयर है। तो ये भी आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा है। बस जो मैंने आपको बात बताई, जो नेगेटिविटी है इस पूरे पाम की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि आपको उन चीज़ों से बचना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जीवन में कहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि किस जगह पर अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन आउट ऑफ वेव लाइन है। ऐसी लाइन को जो हथेली से बाहर जाने का प्रयास करती है, ऐसी रेखाएं का जो आईक्यू लेवल ऐसे लोगों का होता है वो हाई होता है, और ये लोग जो है ये दुनिया चलाते हैं, दुनिया इनको नहीं चलाती। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, अपनी इस पॉजिटिविटी को ध्यान में रखना है। साथ में सैटर्न की जो स्थिति है, यानी शनि जो है वो आपके जीवन में सेकंड आपको रूल करने वाला प्लेनेट है। तो अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न में ये जो रेखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा जो है वो बढ़िया मानी जाती है, और साथ में ये ज़्यादा आपको लाइफ में इनिशियल स्टेज पर आपको फ़ायदा देती है। यहाँ मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको अपने मन मुताबिक सफलता जो है वो थोड़ी लेट मिलेगी, क्योंकि देखिए शुरुआत में ये जो रेखाएं हैं ये आपके जीवन में राहु काल की तरह है, और जो आपके जीवन के अशुभ प्रारब्ध को ख़त्म करने के लिए है, और उसके बाद ये आपका जो लाइफ है ये आपकी स्टार्ट होती है जो कि फुल ऑफ पावर है। अब यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपकी लाइफ किस तरीके की है। तो आपकी जो लाइफ है दैट इज जस्ट लाइक ए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब होता है जिसे हम बिच्छू कहते हैं, ठीक है। अब बिच्छू वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप इसको 50% कर लें तो आप देखेंगे कि नीचे का पार्ट जो होता है ये विद ऑफ पॉइजन होता है और ऊपर का विदाउट पॉइजन होता है। तो लाइफ में आपका इनिशियल जो एज है वो विदाउट पॉइजन मतलब विदाउट पावर, मतलब वहाँ पर आपको ये लगेगा कि जो मेरी एबिलिटीज़ है वो निकल करके सामने नहीं आ रही, और जो लोअर पार्ट है उसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर जो है वो महसूस होगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या फिर ये हमारी जो ये वाली एज है ये ऐसे ही चली जाएगी, यानी यहाँ हमें कुछ मिलेगा नहीं? तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक ही शर्त पर मिलेगा, अगर आप अपने वीनस को कंट्रोल रखते हैं, यानी जो मैंने शर्त आपको पहले बताई। देखिए आपका हाथ जो है वो थोड़ा टिपिकल है, इसे समझना, इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे पाम को आप पढ़ नहीं पाते, एक अच्छा
पामिस्ट्री इसको पढ़ पाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस जो हैं इसमें बड़े टिपिकल हैं और टिपिकल कॉम्बिनेशन के व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हाथ के आधार पर इसका बहुत बड़ा एक विश्लेषण बनता है, जो अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं आपको करके दूंगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात जो है वो ये है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको कभी ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से साल में मैं प्रोग्रेस करूंगा, कौन से साल में प्रोग्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि एवरी ईयर आपका जो है वो आपके द्वारा ही कंट्रोल है। अगर आप जिस ईयर में आप अपने आप को अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ख़ास तौर से, तो आपका वो साल ख़राब हो जाएगा। जो साल, तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर प्लैनेट में ट्रांजिट के अंदर प्लैनेट की पोजीशन, दशाओं में प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप, ये अलग है और आप अलग है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं, यानी कि कॉल करके दोबारा पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें सब किस तरीके से हैं, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी 12 भाव हैं आपके, वो सारे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, यानी कि उनमें कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आपको जीवन में परेशान होना पड़े। तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जीवन में थोड़ा आपके साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जीवन में चीज़ें आपको थोड़ी लेट मिलेगी। लेट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ किसी व्यक्ति को 20 साल में मिल रही है तो आपको हो सकता है वो 22 साल में मिले, यानी कि उम्र के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको उससे बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आपको हर वो जो मटेरियल व्यक्ति को लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी बनाता है, मेन चीज़ क्या है, हैप्पीनेस है। सक्सेसफुल जो होता है, वो सक्सेस की परिभाषा यही है कि आप कूल काम हैप्पी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वो रियल सक्सेस है। रियल सक्सेस जो मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती, इसे हमें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं, हाउसेस के आधार पर समझ चीज़ें आपकी बहुत बेहतर है। साथ में ये जो वीडियो है, ये वीडियो में सब चीज़ें जो हैं वो संभव नहीं है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि इसमें ये वीडियो केवल और केवल आपको अपने बारे में जानने के लिए मैंने बनाया है। तो इसके बाद में इसकी डिटेल्स में जैसे मैरिज और चिल्ड्रंस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा पूछने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो स्वतः ही सब चीज़ें आपके हाथ में मैनेज्ड है। जहाँ मैनेज नहीं होती है वहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जो है, जिसके वीनस के बारे में मैंने बताया, उस पर आप ध्यान दें। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, पामिस्ट्री के अंदर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, हॉरोस्कोप में भी कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। केवल और केवल you have to control your planets yourself, that is the important thing, जो कि इस पाम की सबसे खास बात है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।